हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। आइए फ्रेंड्स, आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम बीएड सेकंड सेमेस्टर ड्रामा एंड आर्ट का जो प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट होता है उसके लिए आप प्रोजेक्ट फाइल कैसे तैयार करें इस विषय पर चर्चा करते हैं। देखिए, ड्रामा एंड आर्ट का मतलब होता है कि आप इसमें जो है अपने हाथों से बनाए हुए जो अलग अलग डिज़ाइनर कार्ड्स होते हैं या अलग अलग जो हमारे डायग्राम्स होते हैं उससे आप इसे तैयार करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमने किस तरह से अपना प्रोजेक्ट फाइल तैयार किया है। देखिए, हमने इसका फ्रंट पेज कैसे तैयार किया है। हमने ये फ्लावर नीचे में पेस्ट किया है, जिसे कागज़ से कटिंग करके हमने डिज़ाइन किया है। ड्रामा एंड आर्ट लिखने के लिए भी हमने कागज़ कटिंग यूज़ किया है। देखिए, हमने इसको किस तरह से कागज़ को कट करके यहाँ पर ड्रामा एंड आर्ट पेस्ट किया है। तो इस तरह से आप अलग अलग डिज़ाइनर तरीके से इसका टाइटल आप लिख सकते हैं। आप जितना चाहे इसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने ये जो टाइटल लिखा है ये कागज़ के कटिंग्स के हमने पहले सर्कल्स बना लिए थे, उसके बाद में हमने इसको यहाँ पर पेस्ट किया है। ठीक है, तो आइए अब हम इसका नेक्स्ट पेज देखते हैं। ठीक, इसमें आपको अपने कॉलेज का नाम लिखना है। ठीक, हमने अपने कॉलेज का नाम लिखे हैं और इसमें भी हमने कागज़ के कटिंग्स पेस्ट किए हैं। ठीक, अगला जो आपका पेज है इसमें हमने प्रोजेक्ट का टाइटल, सेशन एंड हमारे प्रिंसिपल्स। आप इस पेज को चाहे तो आप नेट से भी निकाल सकते हैं या आप खुद से भी टाइप करके इसे बना सकते हैं। देन नेक्स्ट पेज में हमने वेलकम लिखा है। इससे वेलकम को हमने मोतियों से डिज़ाइन किया है, पेस्ट किया है। ठीक है, इस कागज़ को हमने सबसे पहले बैकग्राउंड देकर इसमें हमने पेंट किया था। पेंट करने के बाद में हमने इसमें मोती पेस्ट किया है। ठीक, तो इस तरह से हमने वेलकम डिज़ाइन किया है। ठीक, ये हमने यहाँ पे पेस्ट किए हैं। आप इस तरह से जो है इसे पेस्ट कर सकते हैं। अगले पेज में हमने कुछ आर्ट्स के डायग्राम पेस्ट किए हैं। हमने इसे नेट से निकाला था और ये हमने कटिंग करके गणेश जी यहाँ पर हमने पेस्ट किए हैं। आप देख सकते हो, इस तरह से हमने कागज़ की कटिंग की है। ठीक है फ्रेंड्स, आप जो है अपने प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए कलर पेज का भी यूज़ कर सकते हैं या आप नॉर्मल पेज को लेकर कलर भी कर सकते हैं। ये गणेश आरती, हमने यहाँ पर गणेश आरती लिखे हैं और साथ में हमने गणेश जी की फ़ोटो यहाँ पर पेंट करके पेस्ट किए हैं। देखिए आप इस तरह से। अगले पेज में हमने ये पेंटिंग किया है। उसके बाद हमने अपना इंडेक्स तैयार किया है। इंडेक्स वाले पेज को हमने इस तरह से ये कागज़ों की कटिंग करके हमने इसे तैयार किया है। इंडेक्स का मतलब होता है कि आप इस प्रोजेक्ट फाइल में क्या क्या चीज़ें आपने मेंशन किया है, क्या क्या आपने लिखा है, ठीक है, वो आपको इंडेक्स में बताना है। जैसे हमने सबसे पहले गणेश आरती लिखे हैं, तो हम गणेश आरती सबसे पहला हमारा जो हेडिंग है। उसके बाद हमने कला का अर्थ एवं परिभाषा, संगीत, म्यूज़िक, जिसमें हमने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट गिटार, पियानो, तबला, वीणा, बांसुरी आदि के बारे में लिखा है। रंगोली, मांडना, पोस्टर आर्ट, ड्राइंग, दृश्यकला एंड बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट, मीन्स हमने जो वेस्ट मटेरियल था उसका यूज़ करके हमने फ्लावर पॉट, स्केल्स, पेपर फ्रेमिंग, पेंटिंग, मेहंदी,
भारतीय त्यौहार, लोक नृत्य में अलग अलग प्रकार के लोक नृत्यों के बारे में हमने यहाँ पर लिखा है। शिक्षण अधिगम क्या है, शिक्षा अधिगम के बारे में हमने बताया है। भारतीय लोकनाट्य में शिक्षा का महत्व बताया, शिक्षा का अर्थ, और हमने कागज कटिंग करके कुछ आर्ट यहाँ पे हमने पेस्ट किया है। तो आइए हम एक एक करके हमारे इंडेक्स में जो भी चीज़ें मेंशन की हैं उसे समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले कला का अर्थ एवं परिभाषा को समझाए हैं। यहाँ पर हमने एक डायग्राम पेस्ट किया है जो हमने नेट से निकाला था। हमने कला की परिभाषा यहाँ पर लिखे हैं कि कला क्या है, और इस तरह से हमने एक फ्लावर कटिंग करके हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। उसके बाद हमने कला की परिभाषा और कला के अर्थ को थोड़ा डिटेल में हमने यहाँ पर लिखा है। हमने इसे नॉर्मल पेज में लिखा है, लेकिन इसके बॉर्डर हमने देखो कलर करके हमने इसके बॉर्डर तैयार किए हैं इस तरह से कलर पेन से। तो आप भी इसके बॉर्डर इस तरह से तैयार कर सकते हैं। आप अलग अलग तरह से बॉर्डर आप तैयार कर सकते हैं, आप जितना चाहे उसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पे ये बॉर्डर इस तरह से तैयार किए हैं। ओके, अगले पेज में हमने म्यूज़िक के बारे में लिखा है। म्यूज़िक संगीत, और संगीत के बारे में हमने यहाँ पर एक पेज लिखा है इस तरह से, देखिए आप। उसके बाद हमने ये कटिंग पेस्ट किया है। सबसे पहले हमने यहाँ पे गिटार, जो हमारा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, उसके बारे में हमने यहाँ लिखा है कि गिटार क्या है और इसका जो इतिहास है वो कैसा रहा है और कब से हम इसका उपयोग कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने गिटार का चित्र पेस्ट किए हैं। उसके बाद हमने पियानो के बारे में लिखे हैं। ये पियानो है। पियानो के बारे में हमने यहाँ पर एक पेज लिखा है कि पियानो क्या है। उसके बाद हमने तबला के बारे में लिखा है। तबला भी एक इंस्ट्रूमेंट है हमारा। तबला के बाद हमने वीणा के बारे में लिखा है, और वीणा से संबंधित हमने यहाँ पर एक डायग्राम पेस्ट किया है। नीचे हमने तबला का डायग्राम पेस्ट किए हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से। उसके बाद हमने बांसुरी के बारे में लिखा है, और यहाँ पर हमने बांसुरी का चित्र पेस्ट किए हैं। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रंगोली, क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में रंगोली सबसे ज़्यादा फेमस आर्ट है। तो हमने रंगोली के बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया है। ये रंगोली के बारे में हमने यहाँ कुछ लिखा है, और उसके बाद में हमने ये डायग्राम पेस्ट किया है। चाहे तो आप यहाँ पर अट्रैक्टिव रंगोली भी बना सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है मांडना। मांडना भी हमारे कल्चर का एक फेमस आर्ट है। ये हमने मांडना का डायग्राम यहाँ पे पेस्ट किया है, और इसके बारे में हमने यहाँ कुछ लिखा है इस तरह से। मांडना जनरली मध्य प्रदेश में, राजस्थान और जो मालवा निमाड़ क्षेत्र है वहाँ, मध्य प्रदेश के बाजू में जो राजस्थान वाला एरिया है, मालवा निमाड़ क्षेत्र हमारे, वहाँ पर इसका ज़्यादा उपयोग होता है। उसके बाद फ्रेंड्स, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है पोस्टर आर्ट। पोस्टर आर्ट क्या है, हमने इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा मेंशन किया है। और ये हमने एक पोस्टर तैयार किया है ट्री का, ठीक। और सेव द ट्री मीन्स आप इस तरह से पोस्टर बनाकर एक संदेश दे सकते हैं लोगों को। तो पोस्टर का यूज़ जनरली चित्रों के माध्यम से संदेश देने के लिए होता है।
अगला जो टॉपिक है हमारा वो है ड्राइंग। ड्राइंग क्या है, हमने यहाँ पे ड्राइंग में जो कलर यूज़ होते हैं, कलर्स के बारे में लिखा है कि किस तरह से। ठीक, हमने यहाँ पर एक मोर का जो है ड्राइंग बनाकर हमने एक डायग्राम पेस्ट किया है। अगला है दृश्य कला। दृश्य कला प्रकृति का चित्र होता है जिसमें हम प्रकृति से संबंधित विभिन्न चित्रों को एक साथ बनाकर हम अपने आर्ट के माध्यम से प्रकृति के बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस डायग्राम में पर्वत, नदियाँ, बादल एंड कुछ पक्षी और समुद्र, सागर, नदियाँ, सूर्य, पेड़ पौधे और पशुओं के बारे में एक साथ जानकारी दी है। अगला टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा बेस्ट आउट ऑफ दी वेस्ट। मीन्स आप वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके किस तरह से अट्रैक्टिव चीज़ें बना सकते हैं और अपने आर्ट का प्रदर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इसे बनाने के लिए एक ख़राब वाली सीढ़ी यूज़ किए हैं और साथ में हमने इसको थोड़ा पेंट करके कुछ अट्रैक्टिव सा एक माउस का डायग्राम बनाया है। ठीक, ये वेस्ट आउट ऑफ दी वेस्ट के बारे में आप इस तरह से कुछ लिख सकते हैं जो हमने लिखा है। अगला टॉपिक है हमारा फ्लावर पॉट। फ्लावर पॉट ये हमने डायग्राम यहाँ पे बनाया है, फ्लावर पॉट पेस्ट किया हमने डायग्राम, आप बना भी सकते हो। और ये हमने इसके बारे में कुछ लिखा है फ्लावर पॉट के बारे में। ठीक फ्रेंड्स, अगला है हमारा स्किल्स। स्किल्स अलग अलग होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे टॉय से संबंधित जो टॉय मेकर कैसे बनता है उससे संबंधित स्किल के बारे में लिखा है और ये कुछ डायग्राम हमने यहाँ पर बनाकर पेस्ट किए हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला है हमारा पेपर फ्रेमिंग। पेपर फ्रेमिंग मीन्स हमने इस तरह से ये कटिंग किया है कागज़ से और इसको हमने कलर करके यहाँ पे पेस्ट किया है। ये हमने फ्लावर कटिंग किए हैं और इस तरह हमने एक फ्रेम डिज़ाइन किया है जो काफ़ी अट्रैक्टिव और सुंदर भी लग रहा है। इसके पीछे का जो पेज है इसको हमने भी कलर किया है। पेपर फ्रेमिंग के बारे में हमने यहाँ लिखा है कि पेपर फ्रेमिंग क्या होता है, क्या है ये, किस तरह का आर्ट है। तो आप इस तरह से पेपर फ्रेमिंग के बारे में लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है पेंटिंग। ठीक, पेंटिंग जो है हमने यहाँ पे एक पेंटिंग बनाया हुआ है। देखिए ये पेंटिंग है जिसको हमने बनाया है और इस तरह से हम एक डॉल है। ठीक, काफ़ी हमने ड्रेस इसकी कलर करके हमने इसको थोड़ा शाइनिंग दिया है। ठीक, पेंटिंग के बारे में आपको ये लिखना है कि पेंटिंग क्या है और किस तरह से। अगला हमारा आर्ट है मेहंदी। तो मेहंदी के बारे में हमने यहाँ लिखा है कि मेहंदी क्या है और मेहंदी का हमने यहाँ पर पेंसिल से डिज़ाइन बनाया है क्योंकि मेहंदी बनाना तो पॉसिबल नहीं है, पेज ख़राब हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे पेंसिल से इस तरह से मेहंदी की एक डिज़ाइन तैयार कर ली है। आप चाहे तो कलर पेन का यूज़ भी कर सकते हैं। ओके, अगला है अब हम इंडियन फेस्टिवल के बारे में यहाँ पर मेंशन की हैं चीज़ें कि इंडियन फेस्टिवल्स में क्या क्या फेस्टिवल्स हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने फेस्टिवल्स कितने टाइप से होते हैं, तो यहाँ पर हमने भारतीय धार्मिक त्यौहार, राष्ट्रीय त्यौहार के बारे में लिखा है और यहाँ से हमने जैसे जो हमारे त्यौहार होते हैं लोहड़ी, ओणम, होली, इनके बारे में हमने लिखा है और उनसे संबंधित चित्र हमने यहाँ पे पेस्ट किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस तरह से त्योहारों के बारे में लिख सकते हो। अगले पेज में हमने पोंगल, क्रिसमस और बसंत पंचमी के ऊपर लिखा है।
और इनके बारे में हमने लिखकर यहाँ उनसे संबंधित डायग्राम हमने नेट से निकालकर पेस्ट किया है। तो आप इस तरह से पेस्ट कर सकते हो या फिर आप हैंडमेड इन्हें बना सकते हो। ठीक, अगला टॉपिक है हमारा, अगले टॉपिक में भी हमने महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी, नवरात्रि और मकर संक्रांति के बारे में लिखा है, क्योंकि हमारा भारत त्योहारों का देश है और बहुत सारे त्यौहार जो है वो आते रहते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 त्योहारों के बारे में लिखकर उनके बारे में हमने यहाँ पर नेट से डायग्राम निकालकर पेस्ट किया है। ठीक, रक्षाबंधन, गांधी जयंती, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस के बारे में लिखकर हमने राखी से संबंधित यहाँ एक चित्र पेस्ट किया है। और ये हमने एक राखी डिज़ाइन किया है हैंडमेड, जिसको हमने कागज़ से बनाया है, कलरफुल कागज़। एंड हमने यहाँ पे कुछ स्टोन्स पेस्ट किए हैं जिससे ये अट्रैक्टिव लग रहा है। ठीक, हमने इसके धागे यूज़ किए हैं और इसे इस तरह से पेस्ट कर दिया है। तो इस तरह से आप और अट्रैक्टिव इसे कर सकते हैं। अब हम डांस के बारे में देखते हैं, लोक नृत्य के बारे में, क्योंकि हमारे इंडिया में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके के लोक नृत्य किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम उनमें से कुछ प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमारे भारत का सबसे फेमस जो लोक नृत्य है वो है भरतनाट्यम। हमने यहाँ पे भरतनाट्यम के बारे में कुछ लिखा और भरतनाट्यम करते हुए हमने एक यहाँ पर डायग्राम पेस्ट किए हैं नेट से निकालकर। ठीक, आप चाहे तो इसे पेंटिंग भी कर सकते हैं या किसी और तरीके से भी आप इसे बना। ठीक है फ्रेंड्स, अगला जो हमारा लोक नृत्य है वो है कथकली। कथकली में हमने यहाँ पे लिखा है बारे में और यहाँ पर एक हमने डायग्राम पेस्ट किया है। हमने यहाँ लावणी के बारे में कुछ लिखा है और उससे संबंधित हमने डायग्राम पेस्ट किए हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से लावणी नृत्य के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से वो किया जाता है। गरबा हमारे भारत देश में गुजरात और राजस्थान में बहुत ही प्रसिद्ध है और यह भारत के अलावा अन्य देशों में भी अब बहुत फेमस हो रहा है। हमने गरबा के बारे में थोड़ा लिखकर उससे संबंधित चित्र पेस्ट किया है। अगला लोक नृत्य है भांगड़ा, जिसे हम भांगड़ा भी कहते हैं। यह पंजाब में स्पेशली किया जाता है। तो हमने इसके बारे में थोड़ा लिखकर यहाँ पर हमने उसका डायग्राम पेस्ट किया है। ठीक फ्रेंड्स, अगला है मणिपुरी, ओडिसी। तो मणिपुरी और ओडिसी के बारे में हमने लिखकर यहाँ पर उससे संबंधित डायग्राम पेस्ट किया है। ठीक, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी के बारे में लिखकर हमने डायग्राम पेस्ट किया है उससे संबंधित। उसके बाद हमने ड्रामा के बारे में लिखा है कि ड्रामा क्या है। ठीक है, इस तरह से हमने ड्रामा के बारे में यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हैं एक पेज में। नेट से निकाल कर ये चित्र हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है कि इसमें किस तरह से ड्रामा किया जा रहा है। अगला टॉपिक है कठपुतली, पपेट जिसे कहते हैं हम। कठपुतली ये देखिए, हमने इससे संबंधित एक डायग्राम यहाँ पे पेस्ट किया है और इसके बारे में हमने यहाँ पर लिखा है कि कठपुतली क्या है और इसमें किस तरह से हम इंसानों की कलाकृतियाँ बनाकर कठपुतली के बारे में जानकारी लिखे हैं। ठीक, अगला है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कला का किस तरह से महत्व है, ये हमने यहाँ पर लिखे हैं। उसके बाद हमने एक डायग्राम यहाँ पर नेट से निकाल कर पेस्ट किया है कि किस तरह से शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया हो रही है। अगला टॉपिक, यहाँ पर हमने शिक्षण अधिगम की परिभाषाओं को लिखे हैं। शिक्षण अधिगम की परिभाषाओं को अलग अलग शिक्षार्थियों ने या शिक्षा वैज्ञानिकों ने किस तरह से परिभाषित किया है।
ये आप लिख सकते हो। और मैंने यहाँ पर कुछ डायग्राम पेस्ट किया है। जैसे मैंने यहाँ पर एक पक्षी का डायग्राम बनाकर कुछ इस तरह से हमने इसमें आर्ट का यूज़ करके हमने इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ये है हमारा माउस जिसको हमने बनाकर यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया है। अगला टॉपिक है कला में शिक्षा और शिक्षा में कला के बीच अंतर। कला में शिक्षा और शिक्षा में कला के अंतर को हमने यहाँ पर लिखा है इस तरह से। और यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाया है जो स्कूल है, एक स्कूल, ठीक। आगे हमने भारतीय लोकनाट्य में शिक्षा का क्या महत्व है इसके बारे में लिखा है और उसका महत्व क्या है। साथ में ही हमने यहाँ पे कुछ डायग्राम्स बनाकर पेस्ट कर दिए हैं। चाहे तो आप कुछ और अन्य तरीके के डायग्राम भी यहाँ पर बना सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर कुछ ट्री और हाउस और नदियाँ बनाकर इस तरह से हमने यहाँ पे ड्राइंग किया है, ठीक। आगे हमने इस टॉपिक को कंटिन्यू किया है और यहाँ पर हमने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने शिक्षा के बारे में क्या कहा था, वो हमने लिखा है। और साथ में हमने यहाँ पर भारत माता का चित्र हमने पेस्ट कर दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला टॉपिक शिक्षा की परिभाषा। अलग अलग शिक्षार्थियों ने देखो शिक्षा की परिभाषा कटुल्ली के अनुसार क्या है, वाशिंग के अनुसार क्या है और प्रिस्टन के अनुसार क्या है, सुकरात के अनुसार क्या है ये शिक्षा। और हमने यहाँ पर एक डायग्राम फिर से बनाया है ताजमहल का। शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा समझेंगे हम इसके बाद। उसके पहले हमने यहाँ पर एक इंडिया गेट बनाकर हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है इस तरह से। शिक्षा का अर्थ क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, और यहाँ पर हमने सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित एक लोगो नेट से निकाल कर हमने पेस्ट कर दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर अगले पेज में एक स्कूल का डायग्राम बनाया है और हमने यहाँ पर अपने पिछले वाले टॉपिक को कंटिन्यू करके आगे हमने यहाँ लिखे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ हमने लिखे हैं कि किस तरह से हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कला का समावेश कर सकते हैं। जैसे प्रोजेक्ट के माध्यम से, केम स्टडी क्या है इसके माध्यम से, डॉक्यूमेंट्री बनाकर हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी कर सकते हैं। पेपर कटिंग अगला हमारा टॉपिक है। हमने यहाँ पर पेपर कटिंग करके एक बतख का चित्र बनाया है और इस तरह से हमने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, ठीक। अगला पेपर कटिंग हमने एक फ्लावर बनाया है यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हो। हमने यहाँ पर कागज़ को काटकर ये हमने रोजेस बनाए हैं अलग अलग कलर के और रोजेस को हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिए हैं, ठीक। और ये हमने एक कटिंग आर्ट करके एक फ्लावर हमने बनाया है इस तरह से। कागज़ काटना क्या है और लास्ट में हमारा रेफरेंस मीन्स हमने इस प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए किसकी मदद लिए थे। तो हमने रामायण आर्ट इन एजुकेशन से संबंधित हमने बुक्स यहाँ पर प्रेफर किए थे और साथ में हमने यूट्यूब की मदद से अपने प्रोजेक्ट को हमने तैयार किए थे। तो इस तरह से आप जो है अपने प्रोजेक्ट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। फ्रेंड्स चाहे तो आप इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं,
लास्ट में हमने इस तरह से थैंक यू डिज़ाइन किया है पेंटिंग करके। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा प्रोजेक्ट, तो आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए। और आप चाहे तो अपने प्रोजेक्ट को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो अच्छा हो और आपको अच्छे मार्क्स मिले। तो थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक माय वीडियो एंड शेयर योर फ्रेंड्स।